एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 कंपलसरी का ये टीचिंग एप्टीट्यूड का भाग 2 है। फर्स्ट भाग में मैं बता चुका हूँ टीचिंग क्या होता है, पेडागोगी क्या होती है, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी और बिहेवियरिज्म, एंड्रागोजी, प्राइमरी सेकेंडरी ड्राइव क्या होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरी, ग्रेंटोलॉजी, टीचिंग मॉड, ट्रांसमिशन, ट्रांजिशनल, मेथड ऑफ टीचिंग बता चुका हूँ कि इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग के जिक्सा मेथड तक के बाद का ये है पार्ट है टीचिंग मेथड में। थिंक अलाउड स्ट्रेटजी। थिंक अलाउड स्ट्रेटजी में क्या होता है, स्टूडेंट टू से व्हाट दे आर थिंकिंग आउट। वो स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं इस बारे में वो लाउडली बोलते हैं। एक यहाँ पर कोट लिखा है, इफ़ आई कैन थिंक इट आई कैन से इट, इफ़ आई कैन से इट आई कैन राइट इट, इफ़ आई कैन राइट इट आई कैन रीड इट एंड सो कैन अदर्स। ये थिंक अलाउड स्टडीज के लिए कुछ एक लाइन्स लिखी हुई हैं। फिर है कोलैबोरेटिव लर्निंग और यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर नहीं होता है और होता भी है यानी कि टीचर इज़ हेल्पिंग हेड ओनली। यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर होता है, हेल्पिंग हेड होता है, और कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर ऑल टाइम अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है टीचिंग मशीन। एस एल प्रेस्ली 1924 में एस एल प्रेस्ली 1924 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टीचिंग मशीन से। एंड ओयू स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं ये, और उन्होंने टीचिंग मशीन जनरेट की थी। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लेवल पर करना होता है तभी अगला लेवल खुलता है। यानी कि एक गेम टाइप में जैसे कि लेवल वाइज कुछ एक प्रोग्राम सेटअप किया था जिसमें कि फर्स्ट लेवल पार करने पर सेकंड थोड़ा सा टफ लेवल आता है। लेवल वाइज ये था टीचिंग मशीन। फिर 1954 बाय B.F. स्किनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रोग्राम डेवलप किया था। इट्स मेन फोकस इज़ टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में इन्होंने डिज़ायरेबल चेंज के लिए कुछ और प्रोग्राम डेवलप किए। डेवलप फ्रेम ऑन ईच एलिमेंट, करेक्ट रेस्पॉन्स एक्सेट्रा, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन उन्होंने जनरेट किए थे वो किस दो प्रकार के थे, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ब्रांच प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग V.F. स्किनर ने दिया था और ब्रांच प्रोग्रामिंग नॉर्मन C. क्राउडर ने दिया था। लीनियर प्रोग्राम में लाइन बाई लाइन कुछ चीज़ों को उसका लेवल वाइज किया जाता है, और ब्रांच प्रोग्राम में यहाँ वहाँ चीज़ों को ब्रांच में जोड़ दिया जाता है। द स्टडी असाइनमेंट मेथड क्लासरूम। स्टडी असाइनमेंट मेथड क्लासरूम में लेबोरेटरी वर्क है, ओवरव्यू, टाइम सेव। इसमें असाइनमेंट में टाइम सेव होता है, ओवरव्यू दिया जाता है। क्लासरूम प्लस लेबोरेटरी वर्क दोनों हो सकता है। ट्यूटोरियल मेथड 1-to-1 टीचिंग, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। द सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड में पार्टिकुलर टॉपिक होता है, थीम होती है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। बज़ ग्रुप। बज़ मीन्स भिनभिनाना। यहाँ पर कुछ ग्रुप बना दिया जाता है, डोनाल्ड फिलिप ने दिया था। कुछ टॉपिक दिया जाता है ग्रुप में, स्टूडेंट के ग्रुप में बना करके कोई टॉपिक दे दिया, उसमें आपस में डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। वो बज़ मतलब आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं, उसे बज़ ग्रुप कहते हैं। बज़ ग्रुप इज़ ए स्मॉल इंटेंस डिस्कशन ग्रुप होता है। और फिर इसको गेज किया जाता है, जांच का मौका दिया जाता है, फिर असिस्ट किया जाता है बज़ ग्रुप में। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासिकल was invented by Alex Osborne 1932। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी।
लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी है दैट इनकरेज स्टूडेंट टू फोकस ऑन ए टॉपिक, किसी टॉपिक पर फोकस करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए टू द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ होते हैं, डिस्कशन होता है, मटेरियल होते हैं चाहिए जिस लिखने के लिए, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, डोंट क्रिटिसाइज। अब अपना अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपना अपना माइंड में जो भी आता है वो बताते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जो भी उनके माइंड में आता है उनको वो बताते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर एक है रोल प्लेइंग मेथड, एक्सप्लोर रियलिस्टिक एंड सिचुएशन वाइल इंटरेक्टिंग। रोल प्ले करके कुछ एक्टिविटी की जाती है, उसको रोल प्लेइंग कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, विलियम किलपेर्ट, लर्निंग बाय डू प्रोजेक्ट मेथड होता है। इसमें एग्जांपल है होमवर्क है और या प्लांटेशन किया जाता है, व्हाट लर्न। इसमें प्लांटेशन भी जो है ना प्रोजेक्ट मेथड का एग्जांपल है। टीम टीचिंग 1917 में जोसेफ लैंकेस्टर यूके, उन्होंने टीम टीचिंग, टीचर्स हु विद टीच द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, सेम ग्रुप स्टूडेंट को एक टीचर का एक ग्रुप जो रहता है जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में टॉपिक में माहिर होता है, वो पूरा ग्रुप जो है ना एक क्लासरूम सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को टीच करता है। तो लेबोरेटरी मेथड होता है एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन होता है लेबोरेटरी मेथड में। इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल व्यक्तिगत लर्निंग में असाइनमेंट दिए जाते हैं, केस स्टडी किया जाता है, इंटरेक्टिव वीडियोस और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मेथड। वीएफ स्किनर दिया था प्रोग्राम स्ट्रिंग मेथड, जो पीछे बता चुके हैं। वीएफ स्किनर ने दिया था लीनियर प्रोग्रामिंग है, और ब्रांच प्रोग्रामिंग जो बताया था। तो सबके लिए सेम होता है इसमें, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड में सबके लिए सब क्लासरूम के लिए सेम होता है। पीएसआई, प्रेजेंटेड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेम उसके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की तरह ही होता है, ये भी उसकी तरह ही होता है। पीएसआई सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन, फ्रेड केलर 1968 में सेम होता है, पर इसमें क्या है, उसमें लीनियर होता है, इसमें कस्टमाइज सबको अलग अलग लेसन दिया था, बाकी सब पूरा सेम है इसमें। फिर है ह्यूरिस्टिक मेथड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, शॉर्टकट। ह्यूरिस्टिक का मीन्स होता है शॉर्टकट, डिस्कवरी करने को दे दिया जाता है ना, टू डिस्कवर, इंडिपेंडेंट डिस्कवरर भी उसमें इंडिपेंडेंट होते हैं। पर इसमें की कुछ ह्यूरिस्टिक शॉर्टकट मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एग्जांपल चेस है, चेस का आपको कुछ एबिलिटी की जो योग हैं उनको ही चेस खेलने के लिए बोल सकते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चों को आप चेस खेलने के लिए नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। मेटा ह्यूरिस्टिक, इसमें द मेन डिफरेंस इज़ दैट प्रोबेबली नथिंग एल्स। इसमें जो है इसमें लाइफ की प्रॉब्लम, ह्यूरिस्टिक मेथड शॉर्टकट मेथड होता है, और यहाँ पर मेटा ह्यूरिस्टिक होता है लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। द मेन डिफरेंस इज दैट ह्यूरिस्टिक आर प्रॉब्लम स्पेसिफिक मेथड क्रिएटेड टू सॉल्व ए प्रेजेंट पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड है। लाइफ की प्रॉब्लम होती है जी। मेटा ह्यूरिस्टिक मतलब अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है उसको मेटा ह्यूरिस्टिक में देखते हैं। माइक्रो टीचिंग टर्म ए ड्यूट अलेन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963 में माइक्रो टीचिंग इसका टर्म दिया था। इन 1967 डी तिवारी ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इन इलाहाबाद इंट्रोड्यूस माइक्रो टीचिंग इन इंडिया, है ना। डी तिवारी ने 1968 में इंडिया में जो ना गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता है, प्लान होता है, टीच होता है, और फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीच और रीफीडबैक होता है। इसमें रीप्लान के लिए 12 मिनट का समय रहता है, बाकी सभी प्रोसेस के लिए 6-6 मिनट का समय दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग विस्तृत शिक्षा होती है। माइक्रो के बाद ये मैक्रो है ना। माइक्रो में कुछ उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, मैक्रो में पूरा विस्तृत पूरा कोर्स कराना होता है। लार्ज स्केल होता है ये फ्लिप्ड क्लासरूम। 2007 में वर्चमैन, एरॉन सैम्स ने
फ्लिप्ड क्लासरूम सेम इस माइक्रो टीचिंग के जैसा ही होता है, बट इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, कोई चीज़ का बताया जाता है। माइक्रो टीचिंग में हमको खुद ही अपना प्रैक्टिस करके आना होता है, और इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम में वो वहाँ पर जो ऑब्जर्व होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको इस प्रकार से करना है। टीचिंग एड है, टीचिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। टीचिंग एड ओनली चित्र, मॉडल, चार्ट, ग्राफ, वीडियो, टैप रेडियो, पॉडकास्ट, मॉडल, नमूने, प्रयोगशाला, उपकरण, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल एवं मोबाइल ऐप एट्सेट्रा। फिर डायोरामा है, डायोस्कोप है, डायोरामा में रोशनी निकलती है। प्रोजेक्टिव एड होता है, एपी डायोस्कोप। प्रोजेक्टिव एड्स में खाली एड होते हैं, लाइट मटेरियल होते हैं। प्रोजेक्टिव एड जो होते हैं वो लाइट मटेरियल होते हैं। विदाउट रोशनी के होते हैं, ग्राफिक्स एड होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड, 3D एड, एक्टिविटी एड होते हैं। फिर इस तरफ अपना इंस्ट्रक्शन मटेरियल में चार्ट होते हैं, स्लाइड होते हैं, पाठ्यक्रम की योजना होती है, वाईटी वीडियो उद्देश्य होते हैं, विषय पाठ्य सामग्री होती है, व्याख्यान, चर्चा, प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगशाला कार्य, मूल्यांकन सामग्री, चार्ट, ग्राफ, वीडियो, ऑडियो, ऑनलाइन सिलेबस, पुस्तकालय, ऑनलाइन शिक्षण संस्थान एट्सेट्रा। फिर माइंड मैपिंग है, मेथड है, इसमें ऑथर और एजुकेशनिस्ट हैं टोनी बुजान। फॉर क्लासरूम में पढ़ाने की एक प्लानिंग होती है माइंड मैपिंग। बिखरी चीज़ों को यहाँ पर बिखरी चीज़ों या डाटा को वो कलेक्ट करते हैं इसमें माइंड मैपिंग के ज़रिए से। फिर कंसेप्ट मैपिंग है, 1970s में जोसेफ डी नोवाक ने दिया था। फोकस ऑन मल्टीपल कंसेप्ट और आइडियाज़ विथ ट्री स्ट्रक्चर। अब उसमें बिखरी चीज़ों को एकत्रित करना है, डेटा को कलेक्शन करना है। इसमें टाइप्स के हिसाब से, अलग अलग टाइप के हिसाब से उसको कलेक्ट करना है, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे ICT हो गया या कुछ अलग अलग होगा, उसमें कंसेप्ट वाइज उसको कलेक्ट करना है जानकारियों को। एवोल्यूशन में एग्जामिनेशन होते हैं, साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट वगैरह होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में रोजार्क टेस्ट है, और B नंबर पर है थेमेटिकल एप्रिशिएशन टेस्ट, TAT। तो रोजार्क टेस्ट में 1920 उसमें इंक के जो धब्बे होते हैं उसको में फ्रेम में कोई स्टोरी इंक के धब्बे को उसमें डाल करके एक कुछ चित्र बना दिया जाता है, और उस बोला जाता है कि कोई भी स्टोरी जिस उस चित्र को देख करके समझ में आ रही है वो स्टोरी सुनाने को कहेंगे। वो वही सुनाएगा जो उसके माइंड में पास्ट में या रिलेटिव चीज़ें हैं, वो उसी से रिलेटेड कुछ स्टोरी सुनाएगा। थेमेटिक में हेनरी मुरे 1930s में, इसमें रियल पिक्चर होगी जिसमें से उसी में से स्टोरी बनानी होगी। कोई रियल पिक्चर दी जाएगी और वो बोला जाएगा कि आप इससे रिलेटेड कोई स्टोरी बनाइए। इससे पता चलेगा कि आपकी थिंकिंग लेवल किस प्रकार का है। फिलोसफिकल एवोल्यूशन बेस्ड ऑन मास्टरी और सब्जेक्ट मैटर। टेस्ट द मेमोरी का टेस्ट करना, मास्टरी एंड एबिलिटी का टेस्ट करना। टू अप्लाई द स्किल्स लर्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूसो नेचर इज टीचिंग नो फॉर्मल लर्निंग। फोवेल फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी। MK गांधी बेसिक एजुकेशन पे उन्होंने जोर दिया था। वारदा एजुकेशन सिस्टम लगाया था, जिसके वारदा एजुकेशन के चेयरमैन थे जाकिर हुसैन। रविंद्रनाथ टैगोर लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर के करीब जाकर के लर्निंग सिखाने का बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन श्री अरविंदो सोसाइटी बनाई थी इन्होंने। ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न प्लस लर्निंग बाय डूइंग। अरविंदो ने बोला था कि ट्रेडिशनल लर्निंग भी होना चाहिए, मॉडर्न भी होना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए, और फिर लर्निंग बाय डूइंग भी करवाना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्ण फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया फिलोसफी। स्कॉलर वाज फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ BHU के फॉर्मर चांसलर रहे हैं, स्कॉलर थे। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया UEC 1948 से 49 तक। देन UGC की स्थापना करवाई थी। अजय कृष्णमूर्ति एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड। जॉन डेवी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बाय डूइंग। मारिया मोंटेसोरी सेल्फ एजुकेशन। सेंसोरियल एक्सरसाइज सेंस का यूज़ करके करना उन्होंने बोला था। फिर है मूक्स
MOOCs means massive open online courses, टर्म क्वाइंड बाई 2008 में स्टीफन डॉन्स एंड जॉर्ज सीमेंट। फ्री ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, स्वयं का ये फुल फॉर्म है। स्टूडेंट वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं 2017 में आया था ये। ऑन दिस प्लेटफॉर्म इन द मूक्स फॉर्मेट, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? AICTE टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है, NPTEL इंजीनियरिंग के लिए है, UGC PG एजुकेशन एंड नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। फिर 5th नंबर पर है NCERT एंड 6 न्यूज़ स्कूल एजुकेशन के लिए है। IGNOU है, आउट ऑफ एजुकेशन के लिए है। IIMB ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है। NITTR टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम के लिए होता है। फिर CBSE ठीक है, स्वयं के लिए NPTEL प्लस IIT मद्रास प्लस गूगल इंक ने बनाया है आज का स्वयं। CBSE 1979 में, NAP 1986 में सजेस्टिंग ऑफ ओपन स्कूलिंग, उन्होंने ओपन स्कूलिंग के लिए सजेस्ट किया था CBSE ने और NAP ने। स्वयं प्रभा को कौन चलाते हैं? INFLT BNET 40 DTH चैनल्स हैं 24/7 बेसिस यूजिंग द GSAT इज सैटेलाइट, GSAT सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। फिर है पार्डलेट सॉफ्टवेयर वेबसाइट है जिसमें लेसन दिखा सकते हैं, स्लाइड वॉल बुलेटिन चला सकते हैं। 2012 में CUA है नीतीश गोयल पार्डलेट के 2012 में। ऑन एजुकेशन टीचिंग स्टार्टअप कंपनी बेस्ड ऑन इन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया सिंगापुर प्राइवेट। इनफिलिपनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, गांधीनगर गुजरात में इसका हेड ऑफिस है। एंड ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन द UGC। फिर है सीसॉ इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट एंगेजमेंट, टीचर कैन एम्पावर स्टूडेंट टू क्रिएट रिफ्लेक्ट शेयर एंड कोलैबोरेट एज टेक्स्ट PDF के द्वारा, टेक्स्ट के जरिए, फ़ोटो के जरिए, वीडियोस के जरिए या लिंक के जरिए एक दूसरे को वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एडमैप है, काहूट है, गेमेटाइज है, क्रिटिकल है, RK काहूट शिक्षा मंत्र, RKL है, हुपला है, रैप्टिबली है, प्रोब है, गो स्किल है और क्विजलेट है, विंकेट है, बुकेट है। फिर संबे स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। सोक्रेटिव पोल्स एंड क्विजेज है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। दीपक जॉय इसके और चिनाता एंड अंकिल चिनाता एंड अंकिल 2015 में। बेंगलुरु में इसका अंकित गुप्ता, इसमें 2015 में क्विज़ आया था। एजुकेशन सॉफ्टवेयर है ये भी, इंडियन एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है, हेड क्वार्टर इसका बेंगलुरु में। ED पजल है, वीडियो कस्टमाइज इज बाय एडिटिंग क्रॉपिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग। वॉकलेट है इन टेक्निकल। फिर है पिक्सटन स्किन कास्ट और मैटिक, नियरपॉड, विजुअल लिटरली और शंभय। ठीक है, तो ये
था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में सब कुछ डिटेल्स, ये शॉर्ट नोट थे सारे। ओके, थैंक यू।